ये गरीब क्यों है? इनके एक वोट उतना ही जितना इस सिवान के सबसे अमीर आदमी के वोट। दुख इस बात का नहीं है कि नगर पालिका भ्रष्टाचारी है, दुख इस बात का है कि नगर पालिका अमीरों का है, गरीबों का चाहिए। मुझे जीतना भी नहीं है। एमपी गुप्ता चुनाव लड़ी है, मैंने वादा किया था, मैं बीमार हूं फिर भी कैंपेनिंग कर रहा हूं। मैं बीमार होने के बाद कैंपेनिंग इसलिए कर रहा हूं कि एमपी गुप्ता को मैंने वादा किया था, बैस समाज को अपनी बहन बनाया था। नहीं तो मेरी माँ चुनाव लड़ रही थी, मैं मीडिया में बोल रहा हूं, मैं बैक कर जाता चुनाव से। कारण है कि ना मेरी माँ स्वस्थ है ना मैं स्वस्थ हूं। अब मैं फिर भी उसके लिए कैंपेनिंग इसलिए कर रहा हूं कि कल मुझ पे उंगली ना उठाई जाए कि एक बैस समाज की लड़की को मैंने चुनाव में मदद करने का वादा करके मैंने कहता हूं एमपी गुप्ता को चुनाव जिताइए। जिसको भी दीजिए ये सोच समझ के दीजिए वो 5 साल आपके लिए खड़ा रहेगा कि नहीं। ये नगर पालिका का चुनाव है तो नगर पालिका में भेदभाव खत्म कर सकता है कि नहीं। नगर पालिका में जो भेदभाव है अमीरी और गरीबी का वो खत्म होना चाहिए। नगर पालिका किसी का चेयरमैन बनने का शौक नहीं है, हमें कार्य करने का शौक है। हम अपने दूर दूर बेच देंगे जब तक मेरे में सांस है और मेरे पास संपत्ति है, हम अपना पूरा संपत्ति लगा देंगे। फोन किया था, वो बोला था ना कि हम आम आदमी बन के गए थे नगर पालिका में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, 15 दिन दौड़े नहीं बना। और किसी बड़े आदमी से फोन कराए ना तो 2 घंटे में, 15 दिन में नहीं बना, 2 घंटे में 1000 रुपया दे के बन गया। कारण है कि मैं भी गरीबी से पला बड़ा हूं, मुझे मालूम है गरीबी क्या होता है, इसलिए आज भी गरीबों की तरह रहता हूं। आज भी मैं करकट के मकान में रहता हूं। नगर पालिका से मैं अपना भी मकान फंड पास कराऊंगा क्योंकि मैं अलग रहता हूं और वहां देखता हूं कि गरीबी करकट में रहने में क्या दर्द है। अमीर बिल्डिंग में रहते हैं तो उनको क्या पता है कि भाई गली मोहल्ले में लोग नुक्कड़ पे कैसे झुग्गी झोपड़ी डाल के रहते हैं। उनके लिए लड़ने आया हूं। मौका दीजिएगा लड़ूंगा, नहीं मौका दीजिएगा जितना कर रहा हूं करते रहूंगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। शादी विवाह या अन्य किसी भी शुभ अवसरों के लिए खुल गया सबसे अलग सबसे खास तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास, बबुनिया रोड, सिवान। एंगेजमेंट, शादी विवाह या अन्य किसी भी फंक्शन पर आपके इंतजार में सज धज कर तैयार। आज ही बुकिंग करें तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास, बबुनिया रोड, सिवान। कॉल करें 9155449900। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8651222211। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8482777903। गुरु खान बंगाली। महिलाओं की बातों को, और इस इलाके में आपने आकर के बहुत कुछ काम किया जैसे लोग बता रहे, क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, हम वोट का राजनीति नहीं करते हैं। हम यहाँ आते हैं, चाहे ऐसी कोई भी बस्ती में जाते हैं, जो दलित बस्ती हो या देखिए जो भी है, मैं कास्टिज्म को नहीं मानता हूँ। मानता हूँ एक 2 ही जाति है हिंदुस्तान में, एक गरीब और एक अमीर। भगवान ने हमको धन नहीं दिया है लेकिन मन दिया है। अगर धन दिए होते ना तो गरीबी में आने वाले हर वो इंसान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी किसी हम कमजोर बस्ती में जाते हैं, जैसे ये हम महदेवा में बैठे हुए हैं, यहाँ ये लोग बसिंदा है। महदेवा शहर का, सिवान का सबसे महंगा इलाका है। यहाँ बाहर से लोग आके 25 लाख 30 लाख 50 लाख कट्ठा जमीन खरीद के घर बना के बिल्डिंगें बनाए हुए हैं। जो यहाँ के पुराने बसिंदा है वो आज भी उसी तरह रहते हैं, झोपड़ियों में, नालों जैसे रास्ते नहीं है। जहाँ अमीर लोग का घर बन गया है वहां तक रास्ता बहुत अच्छा है, जहाँ दलित टाइप के लोग रहते हैं वहाँ रास्ते नहीं है। कारण उनकी पैरवियां सुनी जाती है, इनकी सुनने वाला कोई है नहीं। लोगों की पैरवी सुनी जाती। कारण है कि देखिए हमारा देश जो है कारपोरेट जगत है। इस पे हम एक पीसी करने वाले हैं, इस पे बोलेंगे हम कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन अभी शॉर्टकट में आपको बता रहे कारपोरेट जगत हो गया है। जैसे ठेकेदारी प्रथा हो गया है, जैसे ये बस्ती है गरीबों की, इस पे किसी का निगाह नहीं है। पर चुनाव आएगा तो यहाँ लोग आएंगे, भड़काएंगे, खरीदेंगे, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए।
और उसके बाद 5 साल तक इधर मुंह मोड़ के ताकेंगे भी नहीं, देखेंगे नहीं। आई भी नहीं करेंगे। ये लोग सोचेंगे कि उसका काम था, आया चुनाव जीता चला गया, उसके बाद नहीं आएगा, बेचारे जैसे जी रहे वैसे जीते रहेंगे। हम कहते हैं आखिर ये गरीब क्यों हैं? इनके एक वोट की कीमत उतना ही जितना इस सीवान के सबसे अमीर आदमी के वोट की कीमत है। वोट में जब अंतर नहीं है तो रास्तों में अंतर क्यों, व्यवस्थाओं में अंतर क्यों, कार्यों में अंतर क्यों? अगर ये नगर पालिका में जाएं तो इनका भी काम 1 घंटे में होना चाहिए जैसे अमीरों का काम 1 घंटे में होता है। हमें दुख इस बात का नहीं है कि नगर पालिका भ्रष्टाचारी है, दुख इस बात का है कि नगर पालिका अमीरों का है, गरीबों का क्यों नहीं है। हम चाहते हैं कि गरीब भी जाए तो 1 घंटे में काम हो जैसा अमीर जाके करा लेते हैं। ये व्यवस्था हम लाना चाहते हैं। हमें मौका मिलेगा तो हम दिखाएंगे नगर पालिका कैसे चलाया जाता है। इसके लिए नहीं, हमें एलर्जी है, अमीरों से एलर्जी नहीं है, एलर्जी इस बात से है कि गरीबी और अमीरी में फर्क क्यों? इंसान का जब फर्क भगवान बना के नहीं भेजे तो इंसान में इंसान फर्क क्यों देखता है? जब एक वोट लेके वो नेता इनके वोट से जीत रहा है, एक वोट वो भी देके जिता रहे हैं, शायद अमीर लोग लाइन में लग के वोट भी नहीं देते हैं। जिनके पास अथाह पैसा वो धूप में खड़े होकर वोट नहीं देते हैं, उनको इंतजार करते हैं कि कब खाली होगा, कब छांव होगा, धूप कब खत्म होगा। यही होता है। हम देखे, हम भी वोट देने जा गए। गरीब लोग जो बेचारे हैं दबे कुछ नहीं, लाइन में लगे रहते हैं। गरीबों को लगता है कि ये मेला है। जिस दिन चुनाव होगा ना, पूरे सीवान में लगेगा मेला लगा हुआ। महापर्व तो कहा भी तो जाता महापर्व कहा जाता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए महापर्व है, गरीबों के लिए बस 1 दिन का मेला है। और 5 साल इनको पूछने वाला कोई नहीं है। नगर पालिका जैसे एक इसी सलेमपुर महदेवा से कोई फोन किया था, कोई मुझे फोन किया था, वो बोला था ना कि हम आम आदमी बन के गए थे नगर पालिका में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, 15 दिन दौड़े नहीं बना। और किसी बड़े आदमी से फोन कराए ना तो 2 घंटे में, 15 दिन में नहीं बना, 2 घंटे में 1000 रुपया दे के बन गया। मैंने पैरवी कराने के बाद भी 1000 रुपया लगा। 1 मिनट का काम होता है, फाइल उठाइए, नाम एंट्री कीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र इशू हो गया। 1 मिनट का काम है बड़ा बाबू। 15 दिन में नहीं हुआ, 15 दिन में नहीं हुआ, पैरवी हुआ तो 2 घंटे में हो गया। आखिर वो इंसान जब पैरवी लायक था तो करा लिया। इनमें से किनको कौन जानता है? चेयरमैन जानेगा? कोई भी महिला चली जाए यहाँ से, चेयरमैन किसी को पहचानते होंगे? हमको इसलिए लोग पहचानते, हम इन लोग को इसलिए पहचानते हैं कि हमको दुख है कि ये गरीब क्यों है, इनकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है। ये करकट का घर है तो इसके लिए सरकार पैसा देता है 2 लाख रुपये छत डालने के लिए, क्यों नहीं मिला इनको? इस पे किसी का ध्यान है। मुझे चुनाव में वोट नहीं चाहिए, मुझे जीतना भी नहीं है। एमपी गुप्ता चुनाव लड़ी है, मैंने वादा किया था, मैं बीमार हूं फिर भी कैंपेनिंग कर रहा हूं। मैं बीमार होने के बाद कैंपेनिंग इसलिए कर रहा हूं कि एमपी गुप्ता को मैंने वादा किया था, बैस समाज को अपनी बहन बनाया था। नहीं तो मेरी माँ चुनाव लड़ रही थी, मैं मीडिया में बोल रहा हूं मैं बैक कर जाता चुनाव से। कारण है कि ना मेरी माँ स्वस्थ है ना मैं स्वस्थ हूं। अब मैं फिर भी उसके लिए कैंपेनिंग इसलिए कर रहा हूं कि कल मुझ पे उंगली ना उठाई जाए कि एक बैस समाज की लड़की को मैंने चुनाव में मदद करने का वादा करके अब पीछे हट गया। अगर एमपी गुप्ता चुनाव जीतती है तो दम खम से मैं नगर पालिका को सुधारने का काम करूंगा। कारण है कि गरीबी और अमीरी का फर्क मिटा दूंगा नगर पालिका से, क्योंकि नगर पालिका चलाने के लिए दम होना चाहिए। और सिवान में जनता को भी पता है कि राजनीति में किसके पास दम है जो नगर पालिका सुधार सकता है। सब कोई भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता है, अपने में दम नहीं है सुधरने का और भ्रष्टाचार मुक्त करिएगा नगर। भ्रष्टाचारी है वो भी तो भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इन भ्रष्टाचारियों को जनता इस बार सबक सिखाएगी या फिर मौका देगी? देखिए, वो लोग का चापलूसी करने आता है, चापलूसी से वोट लेके जीत भी सकते हैं, क्योंकि राजनीति में 1 दिन का चुनाव होता है। 1 दिन 28 तारीख को वोटिंग होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, किसको वोट मिलेगा, ये हम भी कंफ्यूजन है। बोले ना सीवान 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बट चुका है, राजनीति और कारपोरेट जगत, जो हिंदी में उसको बोलते हैं उद्योगपति, ठेकेदारी प्रथा। अमीर बैठ के सौदा करेंगे कि ये चेयरमैन बनेंगे, इनको इस इलाके में फोन घुमाएंगे, इस इलाके में वोट इनको मिलना चाहिए, अब वो ठेका ले लेंगे, हम जिताएंगे इनको चेयरमैन। तो लग रहा है कि ये सब कुछ ठेकेदारी प्रथा इस चुनाव में खत्म हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट इस बार जनता ने चुनने जा रही है। नहीं, डायरेक्ट में भी ठेकेदारी प्रथा है, जैसे विधायक में ठेकेदारी प्रथा नहीं है। वही होगा कि लोग खाएंगे और जहां देना होगा अपना काम करेंगे। नहीं, ये लोगों को समझाना है कि ठेकेदारी प्रथा से दूर हो जाइए। इस इलाके के सबसे अमीर आदमी अगर आपको कन्विंस करता है कि आप इसको वोट दिए तो क्यों दे, मेरा वोट है। जितना उस आदमी का वोट का वैल्यू है उतना मेरा भी है, मैं अपनी स्वेच्छा से दूंगा, किसी कोने पर नहीं दूंगा। अब मुझे देखना है कि मेरे लिए लड़ने वाला कौन आ रहा है, मेरे लिए करने वाला कौन आ रहा है। आप जिसको भी वोट दीजिए, मैं नहीं कहता हूं एमपी गुप्ता को चुनाव जिताइए, जिसको भी दीजिए ये सोच समझ के दीजिए वो 5 साल आपके लिए खड़ा रहेगा कि नहीं। ये नगर पालिका का चुनाव है तो नगर पालिका में भेदभाव खत्म कर सकता है कि नहीं। नगर पालिका में जो भेदभाव है अमीरी और गरीबी का, वो खत्म होना चाहिए। नगर पालिका किसी का बपौदी नहीं है,
वो सबका है, सबके लिए बराबर बना है। तो आप इस भेदभाव से दूर होइए। जो अपना वोट बैंक, जैसे दलित बस्ती में क्या होता है, नगर चुनाव के एक दिन पहले वोट खरीदा जाता है, बेचा जाता है, इससे दूरी बनाइए। 5 साल अगर कार्य लेना है तो एक दिन का वोट मत बेचिए। ये हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। सैम्पी गुप्ता को वोट मत दीजिए, लेकिन उसको दीजिए, बेचिए मत, जो आपके लिए खड़ा हो, आपके लिए लड़ने के लिए खड़ा हो, आपके हर कदम पे कदम मिला के चलने वाला हो। उसके लिए आप लोग उसको चुनिए। ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम सिवान की पूरी जनता से रिक्वेस्ट करेंगे, वोट खरीदने वाले से दूर हो जाइए। हम जो भी ये कार्य किए उस पर भी वोट मत दीजिएगा। वो मेरा हॉबी है, मेरा शौक है, मैं वो निरंतर करते रहूंगा। अगर लगता है कि सैम्पी गुप्ता आपके लायक है, जीवन यादव आपके लायक है, तो वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, बहिष्कार कर दीजिए मेरे वोट का। हमें चुनाव जीत के चेयरमैन बनने का शौक नहीं है, हमें कार्य करने का शौक है। हम अपने धूर धूर बेच देंगे जब तक मेरे में सांस है और मेरे पास संपत्ति है। हम अपना पूरा संपत्ति लगा देंगे गरीबों के लिए। कारण है कि मैं भी गरीबी से पला बड़ा हूं, मुझे मालूम है गरीबी क्या होता है, इसीलिए आज भी गरीबों की तरह रहता हूं। आज भी मैं करकट के मकान में रहता हूं। नगर पालिका से मैं अपना भी मकान फंड पास कराऊंगा, क्योंकि मैं अलग रहता हूं और वहां देखता हूं कि गरीबी, करकट में रहने में क्या दर्द है। अमीर बिल्डिंग में रहते हैं तो उनको क्या पता है कि भाई गली मोहल्ले में लोग नुक्कड़ पे कैसे झुग्गी झोपड़ी डाल के रहते हैं। उनके लिए लड़ने आया हूं। मौका दीजिएगा, लड़ूंगा, नहीं मौका दीजिएगा, जितना कर रहा हूं करते रहूंगा। नमस्कार। बिल्कुल आपने देखा है कि देखिए जीवन यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी है। अगर समझदार लोग होंगे तो इस बार समझेंगे कि किसे वोट देना चाहिए। और देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि जीवन यादव ना ही चुनाव लड़ रहे हैं और ना इनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जीवन यादव चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर चेयरमैन बने वो साफ सुथरे छवि का हो, भ्रष्टाचारी न हो, घोटालेबाज न हो। और जिस व्यक्ति को इन्होंने लाया है वो एक व्यवसायी की पत्नी है, मदन प्रसाद की पत्नी, जो कि सिवान के मखदूम सराय मोहल्ले के रहने वाले हैं। तो अगर वो जीत जाती है तो कोई जीवन यादव चेयरमैन नहीं बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे सैम्पी गुप्ता। लेकिन ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को लाया जाए वो सिवान का विकास करे, न कि घोटाला करे, न कि भ्रष्टाचार करे। और गरीबों को जो सम्मान मिलना चाहिए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, इंसान में किसी तरह का फर्क नहीं हो। और इसी को लेकर के जीवन यादव आज यहाँ पे दलित बस्ती में पहुंचे हुए हैं, तमाम लोगों के पास पहुंचे हुए हैं कि जो आपको अच्छा लगे करे। अगर अच्छा लगे कि सैम्पी गुप्ता भ्रष्टाचार भगाएंगी, विकास करेंगी, तो आप काम करें, अन्यथा आपको जिसको चुनना है चुने। गुजारिश हमारी भी होगी, जिसे भी चुनना है चुनिए, लेकिन घोटालोबाजों को यहाँ से भगाइए, भ्रष्टाचार को समाप्त कीजिए और अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिएगा। तो 5 साल आपको काम के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आगे भी चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि चुनाव का जो माहौल है सिवान में, क्योंकि 28 दिसंबर को चुनाव है, एक एक वोट आपका बहुत कीमती है। अध्यक्ष का हो, उपाध्यक्ष के लिए हो या फिर वार्ड पार्षद के लिए, समय पर आप उस तरीके का व्यक्ति का चयन करें जो कि आपके हर दुख सुख में साथ रहे। चुनाव आएगा जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि चुनाव में वोट मांगने के बाद से वो आदमी आपको देखकर भी नजर फेर दे, तो फिर आपको 5 साल पछताना पड़ सकता है। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। पलक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दिनांक 17 दिसंबर को अलसेफ सऊदी और BC ओमान कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू होने जा रहा है। अलग अलग ट्रेड में इंटरव्यू देने के लिए कल सुबह 9 बजे पहुंचे और अच्छी सैलरी पर रोजगार पाए। BC ओमान कंपनी आपको फ्री में रिक्वायरमेंट यानी जॉब देगी, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। पहुंचे पलक बुद्धा ITI पपोर सिवान। मोबाइल नंबर है 9334841587। दूसरा मोबाइल नंबर है 9128276278। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। अब दांत, खाज, खुजली एवं दिनाय का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा बेहतर इलाज। तिल, मासा, इला हटाना, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, बाल प्रत्यारोपण, अनचाही चेहरे का बाल लेजर से हटाना, चेहरे के गड्ढे को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास सिवान। मोबाइल नंबर है 7970864200। दूसरा नंबर है 7541900596। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण,
CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल, सिवान। डॉक्टर उमेश, जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।